सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर या सामाजिक मान्यताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए। एक कहानी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। एक व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। हर तीसरे चौथे दिन अपने घर में विद्वानों को और आचार्यों को बुलवा करके हवन यज्ञ करवाया करता था। हवन यज्ञ करवाता था तो हवन यज्ञ करते समय अग्नि की लपटें उठती हैं। तो उनके घर में एक पालतू बिल्ली थी, वो भी उस हवन यज्ञ के चारों ओर चक्कर काटती रहती थी, आसपास में घूमती रहती थी। तो उस बिल्ली को नुकसान ना पहुंच जाए, इस कारण से उस व्यक्ति ने एक ऐसा पात्र बनवा रखा था कि वो बिल्ली के ऊपर ढक देता था, जिससे बिल्ली को सांस भी आती रहे, बाहर की हवा भी मिलती रहे और वो इधर उधर जाए ना। जब हवन यज्ञ समाप्त हो जाता था उसके बाद वो उसको हटा देता था। समय का प्रवाह चलता रहा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और थोड़े ही दिनों बाद उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। अब कुछ घर में कार्यक्रम था, उस व्यक्ति के बेटे ने घर में हवन यज्ञ करवाया। विद्वान लोग आए, आचार्य लोग आए, उन्होंने पूरी की पूरी विधियां बताई, हवन यज्ञ करने लगे। तो उसने बोला कि मेरे पिताजी एक परंपरा का निर्वहन करते थे कि भाई बिल्ली और उसके ऊपर ऐसा पात्र रखते थे। तो उसने बिल्ली को मंगवाया और ऐसा पात्र रख दिया। विद्वानों ने, आचार्यों ने उसको मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि हमारी परंपरा है ये, हम इस प्रकार से करते आए हैं, तो मैं इसी प्रकार से करूँगा। अब एक बात बताइए, अगर उस बच्चे ने बचपन से जब वो अपने पिताजी को देखता था वहाँ पर प्रश्न उठाए होते तो उनके पिताजी उसको वास्तविक कारण बता देते, लेकिन उस बच्चे ने वहाँ पर प्रश्न नहीं उठाए। इस कारण से वो अंध परंपरा को ढोने लग गया, जिसकी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार से हमारे साथ भी है। हम पता नहीं कितनी ऐसी धार्मिक मान्यताओं को अपने साथ में ढोने लग रहे हैं। मैं धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं अंध धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हूँ। ऐसी मान्यताएं जिसका कि कोई भी लाभ नहीं है, उन मान्यताओं के विरुद्ध हूँ। मैं वामपंथियों की तरह नहीं हूँ कि प्रश्न चिन्ह सिर्फ इसलिए उठाया कि सनातन धर्म को नीचे दिखाना है। मैं भी सनातन धर्म का फॉलोवर हूँ, मैं भी हवन यज्ञ करता हूँ, मैं भी धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, आस्तिक हूँ, लेकिन हर चीज़ पर प्रश्न अवश्य करता हूँ। प्रश्न करने से क्या होगा, जैसे छलनी है ना, छलनी एक प्रश्न की तरह है। अगर कोई हमारे पास में ऐसा पानी है जिसमें बहुत सारी मिलावट है, इस प्रकार की मिलावट है जो छलनी से छन सकती है, तो हम क्या करेंगे, छलनी में डालेंगे और पानी को निकाल लेंगे। और फिर क्या करते हैं हम, और भी ज़्यादा अगर मिलावट है तो भाई आरओ में डाल देते हैं, तो वो गंदे से गंदा जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको भी अलग कर देता है। तो ये जो आरओ का काम है, ये छलनी का काम है, ये कौन करता है, ये प्रश्न करता है। क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो हम तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, इधर उधर से हर तरफ से उसकी खींचातान करते हैं, तब हम उसके एक्चुअल सत्य तक पहुंच पाते हैं। अब बात करते हैं वामपंथी जो प्रश्न उठाते हैं। वामपंथी जो प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तो वो मानते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं है। और आत्मा परमात्मा को जब नहीं मानते हैं तो वो सिर्फ भौतिक शरीर को देखते हुए, इस भौतिक जगत को देखते हुए ही अपने प्रश्न उठाते हैं। गहराई में प्रश्नों के नहीं जाते हैं और ना वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका एकमेव उद्देश्य ये है कि वो सनातन धर्म को नीचा दिखा सकें। लेकिन अगर आपको प्रश्न उठाने ही हैं तो पहले आप स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तक जाइए, गहराई तक जाइए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, इन सब तक गहराई तक जाइए, इन सब को गहराई से समझिए, भारतीय दर्शन को गहराई से समझिए, फिर आप प्रश्न उठाइए, फिर आप सत्य के मार्गी बनेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो ये प्रश्न उठाने लग रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये सही है, जैसे पीछे एक ऐड आई थी, उसमें एक अभिनेत्री थी, उसने बोला था कि कन्या दान नहीं, कन्या मान करो। तो उसने खाली फिजिकल एग्जिस्टेंस को देखते हुए ही ये सब बोल दिया। उसने भारतीय मूल में नहीं गई, भारतीय विचारधारा के मूल में नहीं गई। ठीक है, भारतीय विचारधारा जो है वो खाली शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, वो आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म तत्वों से जुड़ी हुई है, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जुड़ी हुई है। तो उन सब को
विचार करते हुए जब हम किसी मान्यता पर प्रश्न उठाते हैं तब हम सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो ना तो वामपंथियों की तरह अंध हमें प्रश्न करने हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, बिना गहराई से भारतीय परंपराओं को जाने हुए प्रश्न उठा देते हैं, ना हमें अंध परंपराओं में उस लड़के की तरह घुस जाना है कि भाई बिल्ली के ऊपर हमें एक ऐसा पत्र रख करके बैठना है जिससे कि वो हमारी परंपरा बन जाए। उसका पिता किसी और कार्य के लिए करता था, उस बिल्ली को नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन वो बच्चा उसी को परंपरा मानते हुए आगे ढोने लग गया। तो हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचना है, हमें मध्यमार्गी बनते हुए प्रश्न खड़े करते जाना है, साथ ही साथ भारतीय दर्शन को, भारतीय विचारधारा को समझते हुए जाना है। तो प्रश्न करने हैं लेकिन पूरी गहराई के साथ करने हैं, सतही तौर पर नहीं करने हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक मान्यता हो, चाहे वो हमारी धार्मिक मान्यता हो। धन्यवाद।